जिस शख्स को मोदी पिछले 10 सालों से कोस रहे हैं, उसकी इमेज खराब करने के लिए तरह तरह की उपमाओं का आविष्कार किया गया और जिसे पागल घोषित करने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। अगर उसकी तारीफ मोदी के सबसे खास स्मृति ईरानी बोले तो इसे क्या कहेंगे? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पप्पू गप्पू, बालक बुद्धि, सोना निकालना, न जाने कितने उपनामों से मोदी ने राहुल गांधी पर पिछले 10 सालों में तंज कसा हमलावर रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने रास्ते से कभी नहीं भटके। उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी के लोगों का नजरिया भी बदलने लगा है और लोग राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं। तारीफ करने वालों में मोदी के सबसे खास स्मृति ईरानी का अब नाम जुड़ गया है। जी हां, एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए स्मृति ईरानी ने जो कहा, उसने बीजेपी में मानो भूचाल ला दिया। इसके साथ ही साथ इस बयान पर अलग अलग तरह से विश्लेषक अपनी बात भी रख रहे हैं। जानकार कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। पहले हम बताते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या बोल दिया कि मोदी सरकार की नींद हराम हो गई। तो खबरों की माने तो बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो संसद में टी शर्ट पहनकर आते हैं। वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बस राहुल गांधी को लेकर ईरानी ने सिर्फ इतना ही बोला जिसने मोदी और बीजेपी को जिससे सांप सूंघ गया और सबकी बोलती भी बंद हो गई। आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर साल 2019 में राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद वो अक्सर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर तीखे हमले भी करती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस ने इस हार का बदला लिया तो स्मृति ईरानी के तेवर ढीले पड़ गए और अब राहुल गांधी की तारीफ करने में जुटी हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के दिए तोहफे को सूद समेत राहुल गांधी को ईरानी ने लौटा दिया। जी हां, आपको जानकारी होगी कि अमेठी में कांग्रेस सांसद केएल शर्मा के हाथों ईरानी हार गई थी। फिर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने ईरानी का बचाव किया था और कहा था कि ट्रोल करना गलत है और चुनाव में जीत हार लगी रहती है। इसी को जानकार कह रहे हैं कि इसका बदला ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ करके वापस कर दिया। इसके साथ ईरानी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। पहला ये कि राहुल गांधी की तारीफ हो गई और दूसरा ये कि बीजेपी में हाशिए पर चल रही ईरानी ने मोदी शाह को संदेश भी दिया कि बीजेपी में अभी मैं हूं। तो अपने आप को एहसास कराने के लिए ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ करके दो निशाने भी लगा दिए और ये बात सही है कि दोनों निशाने सही और सटीक जगह लगे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ करके स्मृति ईरानी ने यॉर्कर तो मार दिया है। मोदी शाह बोल्ड भी हो गए। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। यहाँ हम आपको मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था। दिया है आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल
ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है।